फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज से हम लोग 10 यानी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख क्वेश्चन का हम लोग सीरीज देखेंगे जो विविध क्वेश्चन रहेगा। और ये वैसा क्वेश्चन है जिसमें हर ना एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे पहले हम लोग विविध में देख लेंगे, ठीक है। विविध में देखेंगे डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है। अगर आपसे पूछता है कि डोलमेंस शब्द से तात्पर्य क्या है, तो गढ़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधि है। यानी गढ़े हुए यानी जो गड्ढा है ना, गड्ढा में जो गड़े हुए मुर्दे की समाधि है, यानी कि ऊपर में जो समाधि बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोलमेंस कहते हैं। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था। जो पहले आदि मानव थे वो सबसे पहले कौन सा विषय को सीखे थे, सब्जेक्ट है ना, यहाँ दिया हुआ है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट सीखे थे, तो वो सीखे थे पशुपालन। क्या सीखे थे वहाँ, पशुपालन सीखे थे। होमोसेपियंस से जातीय रूप है ना, होमोसेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव यानी नुमा जीवी को क्या कहते हैं, तो होमिनिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमिनिड बोलते हैं ना। होमोसेपियंस को क्या बोलते हैं, होमिनिड बोलते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है ना, कसौटी है किस विद्वान का कथन है। यानी कि ये बोल रहे हैं कौन, राहुल सांस्कृत्यायन बोल रहे हैं क्या, कि पुरातात्विक सामग्री जो पुराना अवशेष मिला है ना, इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी पर उतरता है। यानी प्रूफ जो मिलता है वो एकदम प्रूफ मिलता है पुरातात्विक, वो कसौटी पर उतरता है। ये कौन बोलते हैं, तो राहुल संस्कृत्यान बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस स्थान से, यहाँ बोल रहा है क्या कि किस स्थान पर वर्तमान काल यानी कि अभी में है ना, वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि वर्तमान समय में किस स्थान पर, वर्तमान से यानी कि अभी से 80,000 से लेकर 1 लाख के पुराना अवशेष मिला है। तो ये कहाँ मिला है, देखिए आपका बोर है ना, बोर्नेओ। ये कहाँ में है, बोर्नेओ के नियान गुफा में है, बोर्नेओ के नियान गुफा में मिला है। प्राचीन भारत की किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था। यानी कि ग्रोसियर जो है ना, ग्रोसियर जो ये परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था, ग्रोसियर है जो परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं था। सर्वप्रथम किस धातु में है ना, किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था। तो तांबा में सबसे पहले है ना, जो हम लोग सीखे थे मिश्रण करने के लिए, सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था, तो ये तांबा में किया गया था। वी गार्डन चाइल्ड, देखिए यहाँ पे वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक कहा था। यानी कि जनतांत्रिक यानी कि जन यानी कि लोगों का, तो ये लोहा मिला था। कौन सा, ये लोहा मिला था सबसे, है ना, पहले तांबा मिला उसके बाद लोहा मिला था। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लेवला है ना, यहाँ पे लेवा लेव है ना, लेवा लेवा जो तकनीक के द्वारा बनाए गए फलक, देखिए लेवा लेव द्वारा जो फलक उपकरण काल की विशेषता है, तो ये मध्य प्लास्टोसिस से है। किसका, तो मध्य प्लीस्टोसिन से, मध्य प्लीस्टोसिन से काल के है। यानी कि लेवा जो तकनीक द्वारा बनाए गए फलक जो उपकरण बनता था ना, उपकरण किस काल की विशेषता है, तो मध्य की है ना, मध्य प्लास्टिस है ना, प्लीस्टोसिस कहा, प्लीस्टोसिन कहा। भारत के किस पुरा स्थल से चूल्हे, यहाँ पे क्या है, चूल्हा के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये बिलासुर ग्राम से हुआ। कहाँ से हुआ, तो भारत में यानी कि चूल्हा जो आज हम लोग चूल्हा बनाते हैं ना, वो चूल्हा कहाँ मिला है, तो बिलासुर गांव, ये कर्नूल में है। कर्नूल कहाँ में है, तो आंध्र प्रदेश में। कर्नूल कहाँ में, आंध्र प्रदेश में है। और ये बिलासुर गांव ऐसे भी ग्राम में है ना, याद रखिएगा। सूर गांव यानी कि ग्राम में क्या मिलता है, चूल्हा मिलता है अभी भी, वो मिट्टी वाला चूल्हा, ये वाला नहीं आज वाला है ना। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह यानी कि पूजा करने वाला घर मिला है ना। मंदिर पहले ऐसे होता था ना, ऊपर में झंडा लगता था ऐसे है ना। तो ये बोल रहा है कि अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ, सिर कप से प्राप्त हुआ है, सिर कप से प्राप्त हुआ है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा यानी पूजा करने वाला घर कहाँ मिला है, तो सिर कप में मिला है। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहते थे, देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो मानव है कहाँ रहते थे, तो उनको रहने के लिए आज भी देखिए है ना, तो रहने के लिए क्या है, मचान है, कंदरा है, झोपड़ी है। झोपड़ी तो समझते होंगे ना, झोपड़ी आपका है ना, झोपड़ी ऐसे आपका मिल जाएगा है ना, ये झोपड़ी ऐसे आपका मिल जाएगा। फिर उसके बाद मचान है। मचान क्या होता है कि 4 लकड़ी यहाँ पे गाड़ देता है, ठीक है, 4 लकड़ी गाड़ कर, ठीक है, ऐसे आपका 4 लकड़ी गाड़ कर यहाँ पे आपका ऊपर में ऐसे बना देते हैं, उसको मचान। आज भी देखिएगा गाँव वाले है ना, गाँव में जो मकई उकई जो बनता है, मकई उकई देखभाल करने के लिए उस ऊपर में मचान बनाता है, उसी में देखता है गाय भैंस ताकि आए तो दूर से हमको पता चल जाए। फिर उसके बाद ये है कंदरा है ना, यानी मचान में रहते थे, किस में रहते थे, मचान में, कंदरा में, झोपड़ी में रहते थे, यानी प्रागैतिहासिक पहले जो रहते थे। पुरातत्व में
स्तर विन्यास पद्धति किसको से संबंधित प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेपण को, क्या है यहाँ पे कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष की क्रमिक निक्षेपण के लिए। वो क्या होता है ना कि क्रमिक, जैसे धीरे धीरे अवशेष मिला है उसी तरह से जैसे लिखावट हुआ उस तरह से अवशेष को मिलते गया है। ताम्र संचय यानी कि तांबा का, है ना, ताम्र संचय का किससे संबंध है? तो काले। देखिए ताम्र संचय का किससे? काला और लाल मृद भांड, यानी कि पहले जो थे ना काला से प्रयोग करते थे, यानी पहले का हांडिया देखिएगा तो काला रहता था और लाल रहता था, लेकिन बाद में गुप्त काल में आता है ना तो लाल हो जाता है ना। गुप्त काल में जो हांडी होता है वो लाल हो जाता है, नहीं तो पहले का देखिए तो काला और लाल मृद भांड मिलते हैं। चलिए, किस शिलालेख से मानव संविधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लेखिया से। ये कहाँ से मिला है? लेखैया शिलाश्रय प्रथम है ना, यानी यहाँ से मिला है, मानव संसाधन का प्रमाण मिल चुका है लेखैया शिलाश्रय प्रथम से। चलिए, भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो पुरातात्विक। अगर पूछेगा आपसे ना, पुरातात्विक सबसे स्रोत मिलता है ना, कोई भी चीज़ अगर साक्ष्य है तो वही साक्ष्य के रूप में दिया जाता है। ये नहीं कि कोई आप अभी का बुक लिख दिए उससे प्रमाण मिल जाता है, पुरातात्विक को इसका साक्ष्य मिलता है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती है? तो ये लौह काल की मानी जाती है, यानी कि दक्षिण की पाषाण कालीन, दक्षिण भारत की महापाषाण संबंधित कालीन जो मानी जाती है। चलिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय महापाषाण संस्कृति, है ना, संस्कृति की क्या विशेषता है? यानी भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? तो लोहे के औजार और उपकरण, यानी लोहा के औजार बनता था, उपकरण बनते थे, घोड़े, सार्कोफेंगी, है ना, सार्कोफेंगी, डोलो, है ना, डोले मन, ये सब क्या है? भारतीय महापाषाण संस्कृति का विशेषता है, यानी उस टाइम का साक्ष्य है अपना मिलता है, वो विशेषता बताता है। लंबवता, पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात होता है? तो संस्कृति काल के मापन का विषय का होता है, यानी कि लंबवता पुरातात्विक उत्खनन, जो पुरातात्विक उत्खनन जमीन के नीचे से जो मिला है के द्वारा किसी संस्कृति, कोई भी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये संस्कृति के काल मापन का, यानी उस टाइम का काल मापन को मिलता है। चलिए, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से, है ना, लगभग 1000 ईसा पूर्व से। अभी 2000 में जोड़ लीजिए आप, है ना, 2000 में आप 1000 जोड़ लीजिए, यानी कि 3000 वर्ष पहले, यानी कि गंगा घाटी में। पूछेगा पहला क्या कि चावल कहाँ मिला था? तो गंगा घाटी है ना, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व से हुआ था। चलिए, उसके बाद आपका है नौपाषाणी, है ना, नौपाषाणी का पूरा स्थल गुफ कराल, क्या है? नौपाषाणी। गुफ कराल किसका है? तो गुफ कराल पूछेगा किस काल का है? तो नौपाषाणी पूरा स्थल है। कहाँ पर अवस्थित है? ये स्वाद घाटी में। कहाँ में? ये स्वाद घाटी में है। चलिए, उसके बाद विविध में हम लोग आ जाएंगे सेकंड में। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है? इसमें पश्चिम का अंतवर्धन नहीं था, यानी कि पश्चिमी का अंतवर्धन नहीं था। माधव स्वरूप वत्स ने बताए थे। चलिए, उसके बाद आपका आता है, यानी कि पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किस नामों से जाना जाता है? पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किस नदी से जाना जाता है? चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे, विविध से आ जाएगा आपका कौन सा, यानी पाकिस्तान में क्या जाना जाता है? तो नाड़ा, रैनी, हड़का, बहीदा, यानी कि सरस्वती को पाकिस्तान में कौन सा नदी जानते हैं? तो नाड़ा, रैनी, हड़का, है ना, हकड़ा, वहीदा। हड़प्पा सभ्यता की शान, है ना, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ओलीग्राकी था। क्या नाम? ओलीग्राकी, मतलब क्या? कुलीन वर्ग थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ओलीग्राकी बोलते हैं, ओलीगार्की यानी कुलीन वर्ग के थे। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र, जो अभी शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जानते हैं? तो उसका आज हम लोग जानते हैं क्या? उत्तरी पूर्वी सीरिया उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी सीरिया या दक्षिणी पूर्वी तुर्क बोलते हैं। इराक का अधिकांश भाग कुजेस्तान ईरान, यानी कुजेस्तान ईरान जानते हैं, यानी पाकिस्तान के बगल में ही, पाकिस्तान के इधर जाएगा मेसोपोटामिया आपका, पूर्वी सीरिया, दक्षिणी तुर्की ऊपर में आपको मिल जाएगा। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है ना, जिसका अर्थ है क्या? जो नदियों के बीच की भूमि हो, यानी कि
दो नदियों को हो गया यहाँ पे, है ना, दो नदियों के बीच की भूमि हो। नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया शब्द बोलते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? यानी कि मेसोपोटामिया में जो लिखने की कला कब शुरू हुई थी? जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगर का उदय किए थे। यानी कि ऐसे भी है ना, बस्ती गांव से शहर बन जाता है ना, तो उस टाइम भी यही हुआ कि जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगर का उदय किए थे। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने, है ना, किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो यानी कहने का अर्थ है क्या कि मेसोपोटामिया में, ठीक है, मेसोपोटामिया के किस भाषा ने सुमेरियन भाषा, यानी कि किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को आगे बढ़ाया? तो ये अक्कादी भाषा, यानी अक्कादी भाषा से ही सुमेरियन भाषा बना, है ना। हड़प्पा नागरिकता के बाद नागरिकता थी, यानी हड़प्पा नागरिकता के बाद नागरिकता थी कैसा? चाल्कोलिथिक था। कैसा था नागरिकता? यहाँ चाल्कोलिथिक था। चलिए, किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विषय, है ना, विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? यानी कि किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन, उसको मतलब तोड़ने के लिए उत्तरदायी माना है? तो सर मार्टिन व्हीलर ने माना है। यानी सर मार्टिन व्हीलर बोले हैं कि इंद्र है जो उसको क्या किया? विघटन किए हैं। सर मार्टिन व्हीलर ने बताया। उत्तर हड़प्पा यानी उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृदभांड के अंतरिम रूप से पहचान की गई है? यानी कि गेरुवर्णी मृदभांड। आमारी क्या है? आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंध क्षेत्र में हुआ है। आमरी विकास यानी कि आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र से हुआ है? तो सिंध क्षेत्र से हुआ है। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? यानी सिंधु सभ्यता का मुख्य कारण क्या था? वो पतन हुआ, सिंधु सभ्यता मतलब टूटा दह गया था ना, तो वो क्या था कि आर्यों का आक्रमण, यानी सिंधु सभ्यता जो विनाश हुआ वो आर्यों का आगमन था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? तो यहाँ मात्र प्रधान था। सिंधु सभ्यता जो पहले थे मात्र प्रधान था, ठीक है। जैसे आर्य आते हैं तो पिता, है ना, पिता का आता है, पितृ प्रधान आता है, ठीक है, पितृ प्रधान आता है, पितृ प्रधान आ जाता है। लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या था? मात्र प्रधान था। किस पुरातात्विक, है ना, पुरातात्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ है? तो ये मार्टिन व्हीलर ही बोले हैं। मार्टिन व्हीलर बोले हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ है, सिंधु सभ्यता का विनाश, जो भी बोलिए, विनाश विघटन, ये वो, तो कौन बना? तब मार्टिन व्हीलर बताए। याद रखने के लिए हम बताते हैं ना कि सिंधु सभ्यता का, है ना, तब मार्टिन यानी कि मिट्टी के नीचे मिला है ना, तब माटी, है ना, माटी मर व्हीलर ने, माटी मर यानी कि मट्टी से मर, माटी मर व्हीलर ने बताया कि सिंधु सभ्यता का जो विघटन यानी कि सभ्यता का मतलब यहाँ विनाश हुआ वो आर्यों का आगमन से हुआ, तो नीचे मिला है। चलिए, प्रसिद्ध पुरातात्विक जॉन मार्शल, ये कौन थे? जॉन मार्शल ने किस विषय पर चर्चा की? तो भारतीय कला और शिल्प पर किए थे, भारतीय कला और शिल्प पर चर्चा किए